भोजन कभी न पावे, वो घर होगा स्वर्ग समान। जिन घर नारी ऐसी हो, वह घर होगा स्वर्ग समान। घर में नारी ऐसी हो, बोलो नारी ऐसी हो, घरों में नारी ऐसी हो, वह घर होगा स्वर्ग समान। घरों में नारी ऐसी हो, वह घर होगा स्वर्ग समान। घर में नारी ऐसी। और भोजन कैसा बना मैं? फूल का दाल साग और सब्जी, कुछ मिष्ठान बनावे। एक मिर्च का दाना भी ना डालने, कल तो सवेरे को भोजन दाल उल बनावे, बिल्कुल लहसुन प्याज लाल मिर्च बिल्कुल न चौका के पास जावे। ऐसा भोजन बनाओगी तो जीवन में, जैसे 76 वर्ष की आयु में मैं बैठा हूँ और बिना चश्मा के पढ़ता हूँ। कोई अखबार ले, अखबार का सबसे बारीक अक्षर होता है, अखबार ले आओगी पढ़ूंगा, इसी रोशनी। चश्मा का नाम नहीं लूँगा मैं, तो कभी चश्मा लगाऊंगा नहीं। 100 वर्ष जीने के बाद मैं चश्मा नहीं लगाऊंगा। आगे कड़ी में क्या लिखा है? पर लाल मिर्च लहसुन प्याज लाल मिर्च अगड़म बगड़म सब तो उबला हुआ भोजन है। अस्वाद तो भोजन करो, स्वाद के लिए मत जियो। अगले क्या लिखा है? अरे क्या लिखा है? ओ फूल का दाल साग और सब्जी, कुछ मिष्ठान बनावे। बोलो फूल का दाल साग और सब्जी, कुछ मिष्ठान बनावे। कुछ मिष्ठान बनावे। जब कोई मेहमान आ जाए तो जवाब या कोई चीज मिष्ठान, जिससे मिष्ठान की आहुति भी लगती है, कोई खीर वगैरह बने, क्योंकि उसकी आहुति लगेगी तभी तो देवलोक प्रसन्न होगा। तभी तो हमारे घर में राहु केतु का चक्कर बोलो आएगा। फिर कभी जिसके घर में हवन होगा और सब बहुएं हवन में ससुर के साथ बैठ के एक एक आहुति लगावे नहा करके, और कहीं पर ना जावे। अरे अभी मैं गया उसमें 15-20 दिन पहले, जिस गांव में अब जो 4 तारीख फिर जा रहा हूँ, उसी गाँव सीतापुर रामनगर में। अब वो एक बहू बोली, बोले गुरु जी क्यों कहा? बोले हमने रोज को नहीं है सामने बात बता, क्या बात, क्या चक्कर की बात? कोई हवा के चक्कर है क्या बात? बोलना हवा। हमने कहा बात तो बता। बोले हमारी सास मर जाए तो घर छोड़ो। सास मर जाए तो घर स्वर्ग हो जाए। हमने की हम तो स्वर्ग अभी बना देंगे तेरा घर। बोले क्या? हमारे पास दवा है, सब पास है। शाम तक सब मामला साफ, पर हथकड़ी मेरी भी पड़ जाए, तेरी पड़ जाए, फिर 4 और 4 सब ऐसी मिल जाए। मगर मैं एक दवा ऐसी दे दूं कि बुढ़िया 6 महीना के बाद मरे। ऐसी भी दवा है मेरे पास, 6 महीना के बाद मरे बुढ़िया। तो न जेल जाने कुछ न करना, जेल भी नहीं जाने पड़ेगा, 6 महीना के बाद मर जाएगी। पर तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ मेहनत है उसमें। क्योंकि आज से ही मेरी बुढ़िया ऐसी होगी कि शाम तक, सुबह का समय है, इस समय 8 बज रहा है, शाम तक असर करेगी। और ये शाम तक बुढ़िया कमजोर होने लगी। पर तुम्हें कमजोर होने लगे, कमजोर ना हो कि मेरी इतनी इज्जत तुम नहीं करते। अच्छा, मुझे बहू बोली इकलौती बहू, बोले मुझे क्या करना पड़ेगा? सरसों के तेल से मालिश करना पड़ेगी, हल्के हाथ से बुढ़ी माँ बहुत बढ़िया कर बोली इज्जत कर दूंगी। नहीं फिर तो काम बन गया, तेरा काम तो फिर बन जाएगा। बोले मालिश करनी पड़ेगी। बोले गुरुजी बात तो बड़ी कठिन बनाई, बुढ़िया बहुत हरामजादी है, मालिश न करवा। ना मैं मालिश करती तो नहीं, पर तुम्हारी बात को टालोगी नहीं, क्यों कम तुम पे अनुक्षेप आ जाएगा दबा, इसलिए मालिश करनी पड़ेगी मुझे। तुम्हारी अब बुढ़िया नहा रही दूर अपने स्नान घर, बुढ़िया की बहू की, अब आगे ससुर बैठा है, पति बैठा है, अब ये सब दोनों मौन है। हमारी अब बहू की बात हो रही, मेरी बेटी अगर तूने इतना काम कर लिया तो तेरा घर स्वर्ग हो जाएगा। बोले मैं करूँगी। और बुढ़िया को कमजोर मत हो। बोले और क्या करना है मुझे? मैंने सवेरे को कभी साबूदाने की खीर और बढ़िया बढ़िया भोजन, दाल में भी घी, उड़द की दाल में घी, भात में घी, सारी चीज़ में घी, एक रोटी परस के आवे तो 1 चम्मच घी, तुम्हारे यहाँ घी की कमी नहीं। बोले भाई की तो कमी नहीं, 2 भैंसों दूध दे रही, वे बर्मा कुर्मी है वहाँ पर,
हाँ वो तो बर्मा लगा था। हाँ कुंडी है वैसे। हाँ तो वो अब वो साहब वो लड़की ने मान ली बात। बोले और गुरुजी मैंने शाम को बूढ़ी माता को रोटी देनी है, एक गिलास बढ़िया दूध दोहन करके और छान के उसमें पिस्ता, चिरौंजी, अखरोट और मुनक्का आदि डाल के और तो कहीं बोले कमजोर ना हुई फिर ये। हाँ मैं दवा मेरी कमजोर में कमजोर ना हो पावे बुढ़िया माता, इसलिए बता रहा हूँ। बोले ना हम कमजोर ना हो। बोले जाओ काम करेंगे। 3 महीने के बाद बहू ने 2 लाख रुपए निकाल कर अपने खाते से बुढ़िया बहू को दे दिए। बुढ़िया बेटा जी धर तू। 3 तोला सोना था वो दे दिया। बोले मैं कहाँ रखाऊंगी बेटी, तू इकलौती बहू है, इसकी सेवा करती अपने समाज। मैं तो वैसे ही मर जाऊंगा। पूरे संदूक को दे दिया। अब बहू फोन करी, बोले गुरुजी हम यहाँ क्यों, क्या बात है? बोले गुरुजी हमें बात तो बता क्या बात। बोले ऐसी दवा ले आओ माता जी ना मरे हमारी। अब तक बुढ़िया ही अब कौन हो गई माता जी। 3 घंटा मंदिर पे आगे सामने मंदिर बना हुआ है, तुम चलो मेरे साथ। चलोगे दिखाऊंगा मंदिर। तो मंदिर में 3 घंटा में से निकल के आती बुढ़िया, चाहे भूखी मर रही चाहे प्यासी मर रही, चाहे ससुर भूखा मर रहा है। अब वो क्या कह रही है? बोले गुरुजी मैं तो अब कतई मंदिर नहीं जाऊंगी, मेरा तो घर ही मंदिर बन गया कि मंदिर कभी नहीं जाऊंगी, मैं तो घर ही को मंदिर बनाऊंगी। मंदिर कभी नहीं जाऊंगी, मैं तो घर ही को मंदिर बनाऊंगी। बोलो मंदिर कभी नहीं जाऊंगी, मैं तो घर ही को मंदिर बनाऊंगी। असली देवी पद्मी बारी, असली देवी मैया पद्मी बारी। बोलो असली देवी सास हमारी, रुचि रुचि भोजन जीवंगी। बोलो मंदिर न जाऊंगी, मंदिर बनाऊंगी। मैं मंदिर न जाऊंगी, घर ही को मंदिर बनाऊंगी। मैं तो मंदिर न जाऊंगी, घर ही को। और असली देवता ससुर हमारे, असली देवता ससुर हमारे, असली देवता ससुर हमारे। जिनकी विरासत की मालिक बने जाऊंगी, जिनकी जमीन की मालिक बने जाऊंगी। जोर से गा ना। मैंने क्या कर रहा हूँ, जोर से गा। मुँह चला रहा हूँ। मैं तो मंदिर न जाऊंगी, घर ही को मंदिर बनाऊंगी। मैं तो मंदिर न जाऊंगी, घर ही को मंदिर बनाऊंगी। मैं तो मंदिर न जाऊंगी। असली देवी देवी देवी, असली देवी देवी देवी। कौन? असली देवी ननद हमारी, असली देवी ननद हमारी। मैं तो चरणों में शीश झुकाऊंगी, तो मंदिर न जाऊंगी, घर ही को मंदिर बनाऊंगी। आ गए अरविंद। तो मंदिर न जाऊंगी, घर ही को मंदिर बनाऊंगी। मैं तो मंदिर न जाऊंगी, घर ही को स्वर्ग बनाऊंगी। मैं तो मंदिर न जाऊंगी। असली देवी जेठानी हमारी, असली देवी बहन जेठानी, असली देवी बहन जेठानी। प्रेम से भोजन हाँ चरणों में शीश झुकाऊंगी। मैं तो बाहर न जाऊंगी, घर ही को मंदिर बनाऊंगी। मैं तो बाहर न जाऊंगी। और फिर क्या लिखा है? अरे छोड़ के टीवी फिल्मी गाने, छोड़ के टीवी फिल्मी गाने। बोलो छोड़ के टीवी फिल्मी गाने, छोड़ के टीवी फिल्मी गाने। से बल्ली से पंडित लगाओ
परमानंद कंद भगवान की जय। हो बोले गुरुजी हमारे घर